वेलकम टू चैनल बैक अगेन। सर आज की इस वीडियो में और एक एलडीबीसीसी के ऊपर सम करने वाले टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन यूजिंग पीआई और पीएस का रूल फाइल यूज करके। तो इसके पहले भी मैंने एलडीबीसीसी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था यूजिंग पीआई और पीएस का रूल फाइल। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखिए या फिर आई बटन में क्लिक कर दो मिल जाएगी। और ये जो कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसकी भी मैंने लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है या फिर आई बटन में क्लिक कर दो मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इक्वेशन दिया गया वो इस तरह से है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। तो इस तरह से हमें इक्वेशन दिया गया है। तो हमें पता है कि हम कोई भी अगर एलडीसीसी का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते तो मैंने जो 4 स्टेप्स बताए थे कि हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ एलडीसीसी वही हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि ये जो एफडी है मतलब यहाँ जो गिवन इक्वेशन है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में है कि नहीं, कैपिटल डी फॉर्म में है कि नहीं। तो यस ये है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत है। हमारा स्टेप 1 एलिमिनेट हो गया। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम जो ये जो इक्वेशन है ये एफडी है, ये जो एफडी है इसे हम इक्वल टू 0 करते हैं, इसको ए मार्क करते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं एंड हम लोग सी एफ डिफाइन करते हैं। तो अभी मैं वही करूंगा। तो अभी मैं उसके पहले मैं इस इक्वेशन को 1 मार्क कर लेता हूँ एंड देन मैं ये इस एफडी को इस इक्वल टू 0 करके इसको एफडी मार्क कर दूंगा। सो देयरफॉर मतलब ए ही हम लोग डिफाइन करेंगे। देयरफॉर सो इस तरह से हमें ए का इक्वेशन आ जाता है। अभी हमें क्या करना है कि हमें सब इसके रूट्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पर अभी कैलकुलेटर तो डायरेक्ट यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट रूट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अगर जो यहाँ के दोनों साइड का अगर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँ तो जो रूट्स मेरे को आएंगे प्लस माइनस ए आई इस तरह से आ जाएंगे इस इक्वेशन के रूट्स। तो अगर आप देखोगे तो ये जो गिवन रूट्स है ये कॉम्प्लेक्स है बट डिस्टिंक्ट है, ये सेम नहीं है। तो हम कौन सा सी एफ का रूल अप्लाई, सी एफ का रूल हम लोग 3 अप्लाई करेंगे, ई रेस टू ए एक्स इंटू C1 cos बी ए, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 cos बीटा एक्स, इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हम लोग वही अभी यहाँ पर चीज़ अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी सी एफ लिख के बताता हूँ। सो देयरफॉर इस तरह से सी एफ का इक्वेशन आ जाता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो अभी हमें यहाँ पर सी एफ फाइंड आउट कर लिया है। तो अभी हमें पता है कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या, हमें पी आई फाइंड आउट करना है, पी आई या फिर पी एस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अभी हम उसका फॉर्मूला क्या है, 1/fd इंटू एक्स होता है। हमें पता है एफ डी हमारा क्या है, डी प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोग वही सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यहाँ पर इंटू यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है वो हमारा सेक एक्स है। सो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक ए एक्स। तो अभी अगर देखोगे तो यहाँ पर सेक ए एक्स के लिए कौन सा भी रूल डिफाइन नहीं है। तो अगर आप बोलो यहाँ पे फर्स्ट रूल 1 अप्लाई नहीं, रूल 2 में क्या है साइन और कॉस होना चाहिए, तो आप बोलोगे इसको 1 करके हम लोग वो साइन और कॉस अप्लाई कर सकते हैं, रूल 2 अप्लाई कर सकते हैं। बट नहीं, उसमें क्या बोला कि जो भी कॉस या फिर साइन है वो क्या होना चाहिए, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसलिए हमारा रूल 2 भी अप्लाई नहीं, रूल 3 तो नहीं अप्लाई होगा। रूल 4 में ई रेस टू ए एक्स इंटू वी होता है तो वो भी नहीं होगा। रूल 5 नहीं, बट रूल 5 का जो सेकंड पार्ट मैंने जिससे बताया था वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं डी प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें यही टर्म आ जाएगा। तो हम लोग ये कर सकते हैं और यहाँ पर मैं इसको सेक ए एक्स इस तरह से लिख सकता हूँ। बट अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं इस टर्म को यहाँ पर मैं वैसे वो जो टाइप 2 हम यूज करूँ, मैं यहाँ पे ई रेस टू ए एक्स इंटीग्रल ई रेस टू माइनस ए एक्स वो वाला यूज करूँ एंड देन मैं इसको अगर इंटीग्रेशन भी अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बहुत बड़ा इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर टर्म है वैसे हमें इस टर्म का भी जो होगा एंड जो यहाँ पे टर्म हैगा यू भी हम लोग यूज करेंगे, या फिर अगर आप शॉर्टकट यूज करके अगर cos x माइनस ए इस तरह से वो अगर आप टेक्निक यूज करते हो तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट स्टिल इट विल बी डिफिकल्ट कि अगर आगे इसके आगे प्रोसीड करोगे जो भी इंटीग्रेशन है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे अगर कैसा है कि डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन भी नहीं है सेक एक्स का स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है tan x और सेक एक्स इंटू tan x आता है सेक एक्स इस तरह से आता है। तो डायरेक्ट कोई सेक एक्स के लिए कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो इसलिए अभी मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो स्टेप हम लोग हमेशा करते हैं ना वो नहीं करूंगा। मतलब ये थॉट प्रोसेस तो यही होना चाहिए कि हमें ये करना है करके। बट मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं ये इसको करूंगा तो ये बहुत टफ हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो मैं ये जो स्टेप है ना ये स्टेप मैं नहीं करूंगा। इसके बदले हम क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये लिखा तो है, बट अगर मैं इसको 1/2ai इंटू 2ai डी प्लस ए आई इंटू डी माइनस ए आई
sec ax इस तरह से लिखूंगा। एंड देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस 2aix को मैं लिख के बताऊंगा, इसको एडजस्ट करके बताऊंगा। यहाँ पर मैं d का टर्म लेके आपको मैं वो करके बताऊंगा। यहाँ पर मैं इसमें यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। 2ai को मैंने यहाँ पर अभी मैंने जिससे बोला था कि ये जो 2ai को मैंने इस फॉर्म में लिखा। अभी क्यों लिखा वो भी है क्योंकि अभी क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से d प्लस ए, तो ये जो d माइनस है ये एक टर्म हो जाएगा और ये एक अलग टर्म हो जाएगा। एंड देन अगर हम लोग सेक एक्स पे करेंगे कि एक बार हम लोग कर सकते तो यार इट इज फिजिबल कि अगर एक बार हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो शॉर्ट में कंप्लीट हो सकता है कि यहाँ पर भी एक इंटीग्रल इंटू ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू सेक एक्स इस तरह से आ जाएगा, या फिर यहाँ पर प्लस ए एक्स ई रेस टू ए एक्स इंटू सेक ए एक्स आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आगे लिख के बताऊंगा, वो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और मैं आपको जिससे बता दें कि यार ये जो इंटीग्रेशन है अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप अप्लाई करते हो तो ये सब बहुत बड़ा हो जाएगा और इंटीग्रेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अब अगर लग रहा है कि यार यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इंटीग्रेशन तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी टर्म आते हैं कि ई रेस टू माइनस ए एक्स कॉस ए एक्स इस तरह से आ जाता है, बहुत दो तीन टर्म एक साथ आ जाते हैं। तो वहाँ पर अगर यूवी रूल जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देन यू ट्राई टू गो फॉर दिस स्टेप कि अगर आप सेपरेट कर दो एंड देन आप हर एक टर्म के साथ मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कैंसिलेशन करके, तब आप देखोगे तो किस तरह से बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है सम। तो अभी इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमने 2ai जो है उसको मैंने यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, d प्लस ए आई माइनस डी माइनस ए आई। अगर हम ब्रैकेट फिर से खोल देंगे तो हमें टर्म जो है वो इस तरह से आएगा 2ai आ जाएगा। और ये एडजस्टमेंट है, यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2ai को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ये जो है ये मैंने इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। तो मैंने इस तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो डिनोमिनेटर है वो मैं दोनों यहाँ पे न्यूमरेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एंड देन आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, किस तरह से सिंप्लीफाई हो जाता है हमारा सम। सो देयरफॉर या इस तरह से हमें सम आ जाता है। हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो न्यूमरेटर था उसको, सॉरी डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैं देखो यहाँ पे d प्लस ए आई और d प्लस ए आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d माइनस ए आई कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें बचता क्या है 1 बाई डी माइनस ए आई और 1 प्लस डी प्लस ए आई। और अभी अगर आप सेक एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर एक ही बार इंटीग्रेशन होगा सेक ए एक्स के साथ। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इंटीग्रेशन का जो था यहाँ पे मैं बोला कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो अभी हम लोग बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सिंप्लीफाई हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन। तो या तो ये एक प्रॉब्लम टाइप ऑफ प्रॉब्लम था कि अगर सम आ जाता है, ये बहुत सारे एग्जाम में भी आ चुका है पहले। तो कभी कभार बच्चे अड़ जाते हैं यार यहाँ से अभी हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें वो लोग इंटीग्रेशन करने आते हैं एंड फंस जाते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है जिससे कि आप एक मतलब ये एक वे है टू सॉल्व दिस सम। तो अभी मैं इसको आगे आपको प्रोसीड करके बताता हूँ। ये सम को मैं सेक ए एक्स को अंदर ले लूंगा। सो देयरफॉर तो या इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये जो इंटरमीडिएट इक्वेशन है ये इसको मैं इक्वेशन 4 मार्क कर लूंगा मैं। तो मैं इस इक्वेशन को मैं 4 मार्क कर लेता हूँ। और अभी मैं क्या करूंगा कि मैं ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो पार्ट है ना यहाँ पर, ये पार्ट इसको कंसीडर करके हम लोग इसी पार्ट पे हम लोग जो रूल 5 का जो पार्ट 2 था वो अप्लाई करेंगे। तो मैं लेट कंसीडरिंग, तो यहाँ पर अभी देखोगे तो सेक ए एक्स आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर बहुत आसानी से वो जो रूल 2 था वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रूल 2 कैसे इस तरह से अप्लाई करूंगा। सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, इसको अभी डायरेक्ट मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूवी रूल नहीं अप्लाई करूँगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ये सेक ए एक्स का इंटीग्रल नहीं आएगा, इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैं और इसको और एक सिंप्लीफाई मेथड है हम लोग इस पर, हमें पता है कि ई रेस टू आई एक्स को हम लोग किस तरह से, इस टर्म को मैं इस तरह से भी यहाँ पे मैं रेड पेन यूज करता हूँ जिससे कि आपको हाईलाइट होके दिख जाए। तो मैं अगर हम लोग ई रेस टू माइनस आई एक्स को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस ए एक्स माइनस आई साइन ए एक्स, इस तरह से लिख सकता हूँ। और मैं यहाँ पे सेक एक्स को नीचे रखे कॉस एक्स कर दूंगा। तो क्या होगा, जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पे कॉस ए एक्स कट जाएगा और माइनस आई बाई साइन यहाँ पे tan ए एक्स हो जाएगा। तो जिससे कि जो इंटीग्रेशन है वो इजीली हो जाएगा। सो देयरफॉर
सो इस तरह से मैंने सेक को यहाँ पे नीचे लाया, सेक इज इक्वल टू 1/cos ax होता है, तो वो प्रॉपर्टी मैंने यूज की। एंड अभी मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो cos ax कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे I/sin ax/cos ax हो जाएगा, वो जो tan हो जाएगा। सो या मैं यहाँ पे नीचे लिख के बताता आपको वो। सो इस तरह से टर्म आता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर इसके बदले में यहाँ पर 1 लिख दूंगा। और यहाँ पे क्या आता है, जिस तरह से मैंने बोला sin ax/cos ax क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद tan ax हो जाता है। सो या इस तरह से हमें टर्म आ जाता है। तो इसके आगे में मैं आगे ये जो टर्म है ये मैं एज इट इज रखूंगा, और जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मतलब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे जो फोर्थ वाला इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, और ये इक्वेशन में यहाँ एज इट इज लिख दूंगा। उसके आगे हम प्रोसीड करेंगे। और अभी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि मैं बाकी सारी चीजें रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो जो भी सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है 1 2 3 4। और यहाँ पर ये जो लास्ट हमने यहाँ पे जहाँ पे छोड़ा था वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तभी इसके आगे हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर इसके साथ, तो हम क्या कर सकते हैं, e⁻ax हो जाएगा, और यहाँ पर क्या ये x आ जाएगा, और यहाँ पर tan x का क्या इंटीग्रेशन होता है, log mod sec x होता है प्लस c, या फिर हम लोग माइनस log mod cos x होता है। तो यहाँ पर मैं माइनस log mod cos x ले रहा हूँ, आपको चाहिए तो sec x भी लिख सकते हो। तो इस तरह से हम आगे अभी प्रोसीड करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन करके बताता हूँ। इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे tan ax आता है, यहाँ पे मैंने a मिस कर दिया, बट यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे मैं जब इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और tan ax जैसे मैं बताया कि आप log sec x लिख सकते हो, या फिर आप प्लस I/a इंटू cos माइनस log cos ax लिख सकते हो। मतलब क्या होता है यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ कि अगर tan x का अगर इंटीग्रेशन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, log sec x प्लस c होता है, या फिर हम लोग माइनस log cos x प्लस c होता है। तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पे माइनस log cos x प्लस c यहाँ पे अप्लाई किया, इसलिए जो माइनस n है वो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ। तो या इस तरह से ये इंटरमीडिएट इक्वेशन हमने इक्वेशन 5 मार्क किया है, जिसके आगे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे हम पहले हमने ये पार्ट कंसिडर किया, अभी हम लोग ये पार्ट कंसिडर करेंगे, एंड देन हम लोग यहाँ पे जो भी इक्वेशन आएंगे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 4 में। सो या अभी मैं कंसिडरिंग दिस इक्वेशन, इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर भी वही जो रूल 5 के सेकंड प्रॉपर्टी था वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर वो रूल 5 का जो प्रॉपर्टी 2 था उन्होंने अप्लाई किया। तो यहाँ पर a⁻ix बाहर e⁻aix आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ पर इसके पहले किया था कि e⁻ax को हमने cos x माइनस sin ax किया था, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, cos x प्लस i sin ax। तो अभी मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और यहाँ पे sec x को मैं नीचे लाके cos कर दूंगा। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आता है। अभी पता है कि आपको यहाँ पर मैं जब डिस्ट्रीब्यूट करूँगा cos ax कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे i sin ax/cos x tan ax हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी वो अगले स्टेप में वही करने वाला हूँ। सो देयरफॉर जिस तरह से मैंने पहले यहाँ पे रूल 5 किया, यहाँ पे इक्वेशन 5 मिलने के लिए हमने किया था, वो स्टेप यहाँ पे करूँगा। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। अभी मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पर मैं माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग cos x आ जाएगा, cos ax आ जाएगा, माइनस I/a cos ax आ जाएगा, तो log cos ax आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे वो अगला स्टेप करके यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो करके बताता हूँ आपको। सो देयरफॉर या इस तरह से ये मेरा इक्वेशन 6 हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया, tan x का यहाँ पे माइनस 1/a log cos ax हो जाता है, एंड यहाँ पर मैंने 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो वो मैंने कर दिया। अभी मुझे पता है कि फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6 में जो वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो देयरफॉर जो पी आई हमारा आता है, तो इस तरह से इक्वेशन आते थे हमने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो ये इक्वेशन कहाँ से आया है, फ्रॉम 4 5 एंड 6 इक्वेशन। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन आ गया है। तो अगर आपको यहाँ पर ऐसा रखना तो रख सकते हो, बट अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पर e⁻ai x को
अंदर ले लूँ या फिर अंदर लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ इसको। तो थोड़ा सा आपको अभी मैं अंदर मल्टीप्लाई करके आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। उन्होंने यहाँ पे जो e रेज़ टू aix है, इस तरह से मैंने बोला आपको, यहाँ पे इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ इस टर्म को देखो और इस टर्म से देखो, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं अभी x को कॉमन निकालूंगा और ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसको मैं यहाँ, और ये दोनों टर्म में से मैं e रेज़ टू यहाँ पे 1/a जो है उसको हम लोग कॉमन निकालेंगे एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पर मुझे फाइनल सोल्यूशन तो दिखने का था, बट यहाँ पर अभी मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको रब आउट कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं अभी आपको वो इंटरमीडिएट स्टेप करके बताता हूँ। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन 5 है यहाँ पे मैंने लिखा है, तो मैं इसको भी ऐसे रब आउट ही कर देता हूँ। वैसे मैं बोला कि ये जो पिया है ये भी आप फाइनल, ये मैं बोलना भूल गया था, मैं उसको एक्सप्लेन कर देगा कि आप ये फाइनल पिया भी लिख सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको कि एक जब रेफरेंस बुक लेते उसमें उन्होंने ऐसे ही सिंप्लीफाई करके बताया, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे उन्होंने सिंप्लीफाई किया था। तो यहाँ पर उन्होंने तो इस तरह से आ जाता है एंड देन मैं यहाँ पे 2ai को अगर मैं अंदर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर ये जो 2ai को है उसको मैं जब अंदर ले लूंगा तो हमें इक्वेशन क्या है, मैं आपको विजुअलाइज करके बताता हूँ। अगर मैं इसको इस पार्ट को अंदर ले लूंगा फॉर दिस इक्वेशन, तो क्या होगा, e रेज़ टू aix माइनस e रेज़ टू aix बाई 2i हो जाएगा और a को हम लोग बाहर ले लेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये आ जाता है sin ax, इस तरह से आ जाएगा। एंड यहाँ पर अगर जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे आई कट हो जाएगा। फॉर दिस पार्ट कैसे होगा कि e रेज़ टू aix आ जाएगा प्लस e रेज़ टू माइनस aix आ जाएगा, माइनस भूल गया मैं, e रेज़ टू माइनस aix हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको जब हम लोग लेके आएंगे तो यहाँ पर ये जो एक i था और 2a आया था, यहाँ पर ये i कट हो जाएगा एंड तो यहाँ पर ये जो a है इसको हम लोग बाहर निकाले, जिससे हमने यहाँ पर निकाला, तो यहाँ पे 1/a हो जाएगा एंड देन हमें इक्वेशन क्या कैसे मिलेगा, e रेज़ टू aix प्लस e रेज़ टू माइनस aix बाई 2 हो जाता है। और ये हम इसको कैसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाता है, ये हमारा cos ax होता है। तो यहाँ पर हम लोग तो ये जो अंदर लेके आएंगे तो इसके बदले यहाँ पर ये जो टर्म ऐसे टर्म हो जाएगा, तो इसके बदले sin ax मतलब x sin ax आ जाएगा और यहाँ पे cos ax इंटू आई बाई ए लॉग एक्स, आई बाई ए नहीं आएगा, आई 1/a² आएगा। यहाँ पे a बाकी है ना, यहाँ पर ये a बाकी है, तो यहाँ पर 1i/a² हो जाएगा एंड देन log a 1/a² इंटू cos ax इंटू log cos ax, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करके बताया, तो मैं ये वाला भी पार्ट रफ ही कर देता हूँ, ये वाला पार्ट नहीं रफ करूंगा। अगर आपको लिखना तो आप लिख सकते हो, अगर मैं बोलना भूल गया तो अगर आपने लिखा रहेगा फिर आप फिर से रिवाइंड करके देख लो कि मैं पॉज करना भूल गया। मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा इसमें, बट नहीं हुआ। स्टिल हम लोग अभी आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने इस तरह से बोल के करके बोला था वो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। यहाँ पे जो मैंने विजुअलाइज करवाया वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ स्टेप्स में। सो देयरफॉर इस तरह से इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पर मैं जिस तरह से बताया ये जो पार्ट था वो यहाँ पर मैंने लिख के बताया, ये है, तो ये हमारा sin x हो जाएगा एंड ये जो पार्ट है ये हमारा cos x हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आया है कैंसिल हो जाएगा और ये a है, a² हो जाएगा। सो हमारा जो फाइनल पी आई, जो मतलब सिंप्लीफाइड पी आई कह सकते हैं, यह उन्होंने फाइंड आउट किया। बट अगर हमें सिंप्लीफाइड पी आई चाहिए रहेगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 1/a, ये sin x हो जाएगा ना, sin ax। तो यहाँ इस तरह से हमें पी आई जो सिंप्लीफाइड पी आई आ जाता है। तो हमें पता है कि अभी अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे y इज इक्वल टू, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है जनरल सॉल्यूशन का। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं वो ऐसे खिचड़ी कर रहा हूँ, बट हमें पता है कि y अगर जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। मतलब हमें यहाँ पे जो इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 8 को हमें इकट्ठा करके लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सो देयरफॉर दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो ये है जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाइड वर्जन था।
तो किस तरह से हम लोग आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपको आपके पीआई को। सो मैंने यहाँ पे करके बताया। सो यहाँ पर ये मैंने सम इसलिए लिया था जिससे मैंने आपको वो स्टेप बता दी, कैच बता दी कि हम लोग अगर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा होने का सा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जो उसको बांट सकते हो, एडजस्टमेंट करके उसको बांट दोगे। देन हम लोग उसको जो भी टर्म है जो एक्स है उसको मल्टीप्लाई करके आप एक ही बार इंटीग्रेशन करो, जिससे कि आपका जो इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। और आगे जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपको वो सिंप्लीफाई या फिर कुछ कट हो जाता है या फिर कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, तो वो अहेड पार्ट में हो जाता है। तो या तो वो मुझे एक्सप्लेन करने का था कि अगर आपको कभी इंटीग्रेशन बहुत टफ हो रहा है या फिर आपको नहीं मतलब कभी लग रहा है कि जो इंटीग्रेशन है वो फिजिबल नहीं है, या फिर आप वो एक ही बार कर सकते हो इंटीग्रेशन, सेकेंड टाइम करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, देन आप ये मेथड यूज कर सकते हो। आप किसी भी सम में यूज कर सकते हो। तो मैं मुझे यहाँ पे एक मेथड बताने का था इसलिए मैंने ये सम दिया। सो या अगर आपको अभी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ये फाइनल सॉल्यूशन है। सो ये जो मैंने यहाँ पे राइट किया ये फाइनल सॉल्यूशन है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। एंड सॉरी बहुत खिचड़ी हो गया, बट या मुझे एक्सप्लेन करना था कि ये सम था, ये बहुत बड़ा सम है। सम बड़ा नहीं था, मुझे एक्सप्लेनेशन करने के लिए टाइम लगा। तो या ये एक टाइप ऑफ सम था, तो ये फाइनल सॉल्यूशन है फॉर दिस गिवन एलडीबीसीसी। तो अभी अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। सो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जो पढ़ाया वो समझा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी, बाय।